Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic that I have already discussed, but I have remade this video because of you, because the earlier video was little bit disturbed now. So it is effective domain of learning. We have already discussed Bloom's taxonomy of learning, in which there are three domains: cognitive, affective, and psychomotor. So it is effective. This video deals with effective domain of learning. मतलब क्या है कि जो हम लोग ने ब्लूम की वर्गी की पढ़ी है, जो बहुत पॉपुलर है, जिस पर हम लोग ने बहुत बार बात की है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, फिर ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, उन्होंने कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर की बात की थी, पर मेनली काम ब्लूम का कॉग्निटिव पर था। तो जो इफेक्टिव डोमेन है, जो भावात्मक यू कैन से आयाम है सीखने सिखाने का, उस पर ये वीडियो बेस्ड है। तो फिर से एक क्विक रिकैप कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज ए वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हायरार्किकल फ्रेमवर्क यूज्ड बाय एजुकेटर्स to classify and structure educational objectives according to their complexity and specificity. यानी कि ब्लूम की वर्ग की एक बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत पढ़ी पढ़ाई जाती है, लोग जानते हैं इसके बारे में। एक ये फ्रेमवर्क है, हायरार्किकल है, मतलब इसमें हायरार्की सेट है कि सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और शिक्षकों के द्वारा यूज की जाती है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जा सके, उसको संरचना बनाई जा सके उनकी जटिलता के आधार पर, उनकी विशिष्टता के आधार पर। तो ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। और तीन डोमेन की ये बात करती है: कॉग्निटिव, जब आप ब्रेन या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं; इफेक्टिव, जब आप इमोशनल रिस्पॉन्सेज और एटीट्यूड्स की बात करते हैं। भाई भाव से क्या मतलब है, जब इमोशंस से जुड़ा हुआ है। और साइकोमोटर, जब आप किसी मोटर एक्टिविटी की बात करते हैं, कुछ फिजिकल स्किल्स की बात करते हैं, कुछ एबिलिटीज की बात करते हैं, यानी कि ज्ञान, भाव और कौशल, है ना। यही तीन है मेनली आपके आयाम सीखने सिखाने के। तो कॉग्निटिव डोमेन पर तो बात आपसे हुई है। Three domains of learning. So Bloom's taxonomy systematically organizes learning objectives within three distinct domains, each progressing from simpler to more complex skills. तीन आयामों की वो बात करता है और कहता है कि तीनों जो हैं वो आसान से कठिन होते जाते हैं। कॉग्निटिव डोमेन मेंटल स्किल्स की बात करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी संज्ञान आपके बौद्धिक विकास की बात करता है, मानसिक कौशल की बात करता है। जो इफेक्टिव डोमेन है वो इमोशनल एटीट्यूड्स, वैल्यूज और एप्रिसिएशन की बात करता है कि हम कैसे इमोशनल एटीट्यूड हमारा क्या है, मूल्य हम किसको देते हैं, हम अप्रिशिएट किसको करते हैं। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल कोऑर्डिनेशन, कैसे आपको गाड़ी चलानी है, आपको टाइपिंग करना है, आपको, तो इसमें कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स की बात साइकोमोटर डोमेन करता है। Educators employ this taxonomy to clarify learning goals, structure course content and align assessments effectively. देखिए तीनों चीज इससे होती है, तीनों काम इससे होते हैं। आप लर्निंग गोल्स क्लैरिफाई करते हैं कि आपको उद्देश्य क्या है लर्निंग का, कोर्स कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हैं, और जो असेसमेंट है उसको अलाइन करते हैं इफेक्टिवली कि क्या हमको लर्निंग गोल हम लेके चले थे, उसके लिए हम क्या असेसमेंट लेंगे, कैसे लेंगे, है ना। तो अब आती है बात इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग की। दी इफेक्टिव डोमेन ये 1964 में आया है। आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो 1956 में आया था। ब्लूम की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी बाद में रिवाइज 2001 में हुई है। तो इफेक्टिव डोमेन 1964 का है। द इफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब्स हाउ वी डील विद इमोशंस, फीलिंग्स एंड वैल्यूज। ये जो आयाम है इसका लेना देना इससे है कि हम संवेगों से, फीलिंग से, वैल्यूज के साथ कैसे डील करते हैं। इट कवर्स एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। ये क्या क्या कवर करता है? अभिवृत्ति, आपका एप्रिसिएशन, हम किस बात को महत्ता देते हैं, किस बात की तारीफ करते हैं हम, मोटिवेशन का हमारे क्या सोर्स है, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल अवेयरनेस टू कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर डेवलपमेंट। कहाँ से शुरू होगा ये कि हमने कब अवेयर होना शुरू किया। भाई मूल्य हम किसको देंगे? जब हम उस पर ध्यान देंगे। तो कब आप अवेयर हुए उस मूल्य के प्रति और कब वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा बन गया। इट फोकसेस ऑन द इमोशनल ग्रोथ ऑफ ए लर्नर। ये जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसकी इमोशनल ग्रोथ पर बल देता है। तो फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको याद करना पड़ेगा ये हायरार्की के लेवल। देखो कॉग्निटिव और साइकोमोटर में 6 हैं, इसके 5 लेवल हैं, और ये आपको उसी क्रम में याद करना है। आप इसका क्रम गड़बड़ नहीं कर सकते, तो आप उसी तरह से याद करिए। रिसीविंग सबसे पहले है, फिर रेस्पॉन्डिंग है, फिर वैल्यूइंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर कैरेक्टराइजिंग है। इस तरह से चलता है। तो रिसीविंग क्या है? रिसीव जब हमने किया, जब हम अवेयर हुए किसी बात के लिए, किसी मूल्य के लिए, किसी इमोशन के लिए। एंड विलिंगनेस टू हियर न्यू आइडियाज। देखिए कई बार तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं,
जब हम विलिंगनेस, जब हमने इच्छा जाहिर की कि हम नए विचारों को सुनेंगे, हम अवेयर हुए, तो ये पहला और सिंपलेस्ट स्टेप है, जो कि रिसीविंग है। हम रिसीविंग एंड पे हुए, हम कम से कम ग्रहण करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस बाय एक्टिवली लिसनिंग ड्यूरिंग पीयर प्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए आपके दोस्तों का प्रेजेंटेशन चल रहा है और आप ध्यान से उसे सुन रहे हैं, इसका मतलब अब आप रिसीविंग एंड पे। फिर रेस्पॉन्डिंग, जब हमने रिसीव कर लिया तब हम रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड करने का मतलब हम प्रतिक्रिया देंगे अपनी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, यानी कि आप सिर्फ पीयर प्रेजेंटेशन सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसमें कोई क्वेरी है तो उसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट है उसको उठा रहे हैं, कोई कमी है उसको बता रहे हैं। तो आप रेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं आप, कॉन्ट्रीब्यूटिंग थॉटफुल फीडबैक टू क्लासमेट्स। आपके जो दोस्तों ने प्रेजेंटेशन दिया है उस पर आप अपनी प्रतिपुष्टि दे रहे हैं कि ये कम था, ये ज्यादा था, या ये अच्छा था, ये ऐसे और अच्छा हो सकता है, एंड ऑल। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो चरण है, तीसरा जो इसका स्टेप है, वो वैल्यूइंग है। यानी कि पहले आपने रिसीव किया, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया, और अब आप क्या करेंगे, मूल्य देंगे उसको। इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, आप जो है मूल्यों को अंतर्निहित कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर सिग्निफिकेंस, और उनकी जो महत्ता है उसको भी पहचान रहे हैं। इसका मतलब, जैसे स्टूडेंट्स विल एक्सप्रेस एप्रिसिएशन एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ड्यूरिंग क्लास डिबेट्स। यानी कि जो पीयर प्रेजेंटेशन चल रहा था उसमें विद्यार्थी ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ प्रतिक्रिया दिए, बल्कि अप्रिशिएट किए कि भाई तुमने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, या तुम्हारा व्यू पॉइंट मुझसे अलग था लेकिन बेहतर था। तो इस तरह से आपने उसकी मूल्य को ग्रहण किया। फिर मूल्य को ग्रहण करने के बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेटिंग न्यू वैल्यूज विद इन वंस एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम। यानी कि आपका जो पहला मूल्य तंत्र आपके अंदर था, उसमें आपने कुछ नई मूल्यों को इंटीग्रेट किया, एकीकृत किया, जोड़ा। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग इनटू देयर पर्सनल वैल्यू सिस्टम। इसका मतलब, जो आपके व्यक्तिगत मूल्य थे उसमें आपने डिसीजन मेकिंग को जोड़ा कि हमको इथिकल डिसीजन इस तरह से लेना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटेड बाई रिफ्लेक्टिंग ऑन मॉरल डायलेमाज एंड राइटिंग असाइनमेंट। मतलब कि जो पीयर प्रेजेंटेशन चल रहा था, हम एक ही एग्जाम्पल पीयर प्रेजेंटेशन से सारी बातें समझाई जा रही हैं। और लास्ट में जो आपने रिसीव किया, जो आपने रिस्पॉन्ड किया, जो आपने मूल्य ग्रहण किए, जो आपने मूल्यों को, पुराने मूल्यों में नए मूल्यों को जोड़ा, फिर वो आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है, आपके हैबिट का पार्ट हो जाता है वो। कंसिस्टेंटली एम्बॉडिंग इंटरनलाइज्ड वैल्यूज इन एवरीडे बिहेवियर, यानी कि आप रोज उसको अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उन मूल्यों को, अंतर्निहित मूल्यों को चरित्र का हिस्सा बना के प्रकट करने लगते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्प्लीफाइंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड बिहेवियर्स। तो ये हैं बस 5: रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। बस कैरेक्टराइजिंग या कैरेक्टराइजेशन कहीं कहीं लिखा रहता है। अगर इस तरह से देखें इसका, तो ये रिसीविंग फेनोमेना, यानी घटना को आपने रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्डिंग टू फेनोमेना, आपने घटना पे अपनी प्रतिक्रिया दी, फिर वैल्यू किया, आपने उस मूल्य को वैल्यू दी, मतलब जो भी घटना थी उसको मूल्य दिया, फिर आपने जो पुराने मूल्य थे उनमें नए मूल्यों को जोड़ के उनका संगठन बनाया, और फिर उन मूल्यों को आपने एकदम एकीकृत करके, ग्रहण करके अपने चरित्र का हिस्सा बना लिया। अब इनके कीवर्ड्स भी हैं। जब आप वर्ब यूज करेंगे तो कौन कौन से आप जानते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में हम एक्शन वर्ब यूज करते हैं। तो रिसीविंग के लिए आप कर सकते हैं आस्क, चूज, डिस्क्राइब। रेस्पॉन्डिंग के लिए कर सकते हैं आंसर, असिस्ट, एड। वैल्यू के लिए कर सकते हैं कंप्लीट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, डिफरेंशिएट्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडहर्स, अल्टर्स, अरेंजेस। मतलब ये इसके वर्ब के एग्जाम्पल दे रखे हैं। और वैल्यू कैरेक्टराइजेशन के लिए इन्फ्लुएंसेस, लिसन्स, मॉडिफाइज। ये वो है उसके लिए है जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं और हमको पर्टिकुलर लिखना पड़ता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कि आप कॉग्निटिव के लिए लिखिए, इफेक्टिव के लिए लिखिए, साइकोमोटर के लिए। तो जब इफेक्टिव के लिए लिखते हैं तो ये एक्शन वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है। समझ में आई बात। अगर हम इसको डायग्राम की सहायता से देखें तो रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, या इसी को कैरेक्टराइजिंग भी कहते हैं। पेकेंस्की और ब्रॉक का 2012 का है कि हमने पीयर कमेंट को सुना, फिर हमने यूनिक कमेंट दिया, फिर हमने अपने पर्सपेक्टिव, मतलब शेयर्स वंस पर्सपेक्टिव, फिर रेस्पेक्ट, हमने दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी मूल्य दिया, फिर हमने दूसरे के पर्सपेक्टिव को अपनाया, और फिर हम कोलैबोरेट करने लगे कोऑपरेटिवली, यानी हमने वैल्यूज को ग्रहण कर लिया या हमारे चरित्र का हिस्सा बन गया। तो रैथोल, ब्लूम और मैसिया का 1973 यहाँ लिखा है, 1964 का भी बार बार बनता रहता है, लोग इसमें जुड़ते रहते हैं, अपना देते रहते हैं, लेकिन है यही। रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, या इंटरनलाइजिंग वैल्यूज भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये आपका इफेक्टिव डोमेन है, यानी कि भावात्मक आयाम सीखने सिखाने का। ठीक है, तो आपको कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों की ही हायरार्की याद होनी चाहिए। ओके।
ये पुराना वीडियो था तो इसको नया करना ज़रूरी था. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.